जो गरीब का बेटा है, जो जीनियस है, वह टीचर क्यों नहीं है? क्या जिसके पास पैसा होगा 20 लाख, 10 लाख, 12 लाख, क्या टीचर वही बनेगा? क्या नौकरी उसी को मिलेगी? क्या एक अच्छे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी? क्या जिसका बच्चा गरीबी बेरोजगार के साथ करता है और वो बीपीएससी अच्छा एग्जाम देता है, नहीं बनेगा? मेरा सवाल सरकार से नहीं है, मेरा सवाल है पदाधिकारी से। जो पदाधिकारी जो कहते हैं अच्छा तमामी कर विभाग, मेरा सवाल यहां है कि आप ये एक अच्छा टीचर के आपने एक बहाली कर दिया। आप देख रहे हैं केवल सच। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जिला कार्यालय सम्मेलन के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कोशिश सीमांचल को स्पेशल स्टेट के साथ साथ जातिगत जनगणना के बाद जनसंख्या के हिसाब से सत्ता में भागीदारी की मांग कर दी। पप्पू यादव ने इस दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला, तो इशारों में उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार पर भी अपनी बात मुखरता से जनता के सामने रखा। इसके अलावा पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अगर मधेपुरा, कोसी और पूर्णिया की जनता हमें आशीर्वाद देकर सत्ता में पहुंचाती है तो वह आने वाले दिनों में कोसी सीमांचल को मॉडल क्षेत्र बनाएंगे। साथ ही पप्पू यादव ने मधेपुरा की जनता से पूछा कि आखिर उनका गुनाह क्या है कि उन्हें विगत चुनाव में हरा दिया गया। इस सभा में पप्पू यादव ने मुखिया सरपंच के साथ साथ ग्राम पंचायत के अधिकार और आशा सेविका रसोइया के इस सभा में पप्पू यादव ने मुखिया सरपंच के साथ साथ ग्राम पंचायत के अधिकार और आशा सेविका रसोइया के अधिकार की भी बात प्रमुखता से की। ये लड़ाई अधिकार को लेकर है, विकास को लेकर। ये लड़ाई एक बेहतरी को लेकर है। ये लड़ाई बेटा और मालिक के बीच की। जब कोई एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनता है तो वो बनते ही रानी बन जाता है, भगवान बन जाता है। पप्पू यादव का बेटा था, अपनी सेवा था, जब एक बड़ी राजनीति की बात में पूरी दुनिया भारत को देख रही है, तब देश की राजनीति में भी हम सिर्फ सेवक हैं, हम एक बेटा है और हम कोशिश सीमांचल को दुनिया का नंबर बचपन से जो मेरा सपना है और वो सपना रोज से नहीं है। मैं इसीलिए अपने बात टू दी पॉइंट रखना चाहूंगा। ये कार्यकर्ता सम्मेलन के सही से युवा मोर्चा साथ महिला अल्पसंख्यक हमारे अध्यक्ष अध्यक्ष प्रबोध दलित दोस्त जितने दोस्त किसान दोस्त हम शुरू करेंगे अपने सभी सम्मानित नेताओं का अभिवादन और अभिनंदन करते हैं और उनको हमने अपने राजनीतिक दल का एक स्कूल बनाया, आर्थिक रूप से उसको प्रभावित करते। उसी तरह विकास करने लगा एक ही व्यक्ति कोई आया तो उसमें सिर्फ सबसे ज्यादा 90% जो जाते हैं वो है हमारे मुसलमान। एक ही विकास बनाया उसको हमने देने का प्रयास, क्योंकि राजनीति में आसान बनाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए विकास में हमने अपने तरीके से राजनीति करने की कोशिश की। रात को खान के लिए नहीं, मुसहर को खान के लिए नहीं, दुनिया में अभी सबसे ज्यादा किसी का आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक सबसे बड़े कोई गरीब को मुसहर है। पप्पू, राम पप्पू, भैया पप्पू, चंद्रवंशी पप्पू, यादव पप्पू, कहा पप्पू, कमाल पप्पू, कोहार पप्पू, दुनिया पप्पू, शर्मा पप्पू, जोराब मोहम्मद पप्पू, जो गरीब का बेटा है, जो जीनियस है, वह टीचर क्यों नहीं है? क्या जिसके पास पैसा होगा 20 लाख, 10 लाख, 12 लाख, क्या टीचर वही बनेगा? क्या नौकरी उसी को मिलेगी? क्या एक अच्छे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी? क्या जिसका बच्चा गरीबी बेरोजगार के साथ करता है और वो बीपीएससी अच्छा एग्जाम देता है, नहीं बनेगा? मेरा सवाल सरकार से नहीं है, मेरा सवाल है पदाधिकारी से। जो पदाधिकारी जो कहते हैं अच्छा तमामी
कि आपका ये एक अच्छा टीचर के आपने एक भागी कर दिया। हम बधाई देते हैं कि हमने ऐतिहासिक काम किए। जो लोग दिल्ली में बैठ करके नरेंद्र मोदी जी, आपको 10 साल हो गया, 10 साल में किसी एक हिंदू का काम, किसी एक, कुछ लोग कभी राम बिहार की बात करते हैं, कभी किसी चीज की बात करते हैं। मैंने कहा एक काम करो, पप्पू यादव के परिवार की शादी पप्पू पासवान में, पप्पू राम में, पप्पू डोम में, पप्पू गंगी में, यानी हम हिंदू की बात करते हैं, तो फिर राम और सबरी का जूठा वहां हिंदू नहीं था। आप 15 लाख रुपया का वादा किए नहीं दिए। पप्पू यादव इस मंच से कहता है हमारी भागीदारी भी किसी सत्ता में हो गई, हम हर परिवार को पप्पू यादव 25 लाख रुपया उधार के लिए देगा, जिसका कोई सूद ब्याज हम नहीं लेंगे। देखिए नेता जब कोई वादा करे तो समझिएगा 100% झूठ है, वो कभी सच नहीं बोलते। लेकिन पप्पू यादव, कोरोना में पूरी दुनिया खराब हो गई, हम बाजार समिति करेंगे। नीतीश बाबू मंडी खत्म हुई आपके रिजल्ट में, बाजार समिति खत्म हुई आपके रिजल्ट में, किसानों मंडी और बाजार समिति का मां और बच्चों के तरह सवाल था। सबसे बड़ा बाजार खुला हुआ, उसको आप लोगों ने मिटा दिया। आपने सभी मंडी को मिटा दिया। आप अदानी और अंबानी का बड़ा बड़ा विचार बनता है और गांव में जाकर के औने पौने दाम में हमारे किसानों का फैक्ट्री कह करके लेता है और वो तिरगुना में जाकर के बेचता है। क्या हुआ है मैं एक किसान को दाम लगाने का अधिकार दूंगा, जितना उसकी लागत होगी उससे ज्यादा 20% उसके अनाज का दाम उसके घर पर होगा। उसको कभी भी हम सरप्लस या घाटे में नहीं रह देंगे, हम हमेशा मुनाफे में उसके रोजगार को देंगे। हमारी मांग है नरेंद्र मोदी जी, आप मनरेगा को 228 रुपया कितना किया है मनरेगा कितना है 228। मैं जानना चाहता हूं आपसे क्या 228 किसी एमपीएमएल का बेटा खाना खाएगा, किसी प्रधानमंत्री का बेटा खाना खाएगा? एक मजदूरी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 400 से 500 के बीच। जिस दिन पप्पू यादव आएगा, एक मजदूरी का प्रत्येक दिन का मजदूरी हम 600 रुपया प्रत्येक दिन करेंगे। 36 के 12,000 क्या हम एक दिन भी जब तक 12,000 से 18,000 रुपया का इनकम